हाय फ्रेंड्स, आज रूट स्टॉक की बात करने जा रहा हूं मैं। रूट स्टॉक यानी क्या? जो पौधा जिस पर आप कलम बांधने जा रहे हैं उसे कहते हैं रूट स्टॉक। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने यहाँ पर जो दो पौधे हैं, यहाँ पर दो पौधे हैं, ये देखिएगा, दो पौधे पे डबल रूट स्टॉक है। इसे डबल रूट स्टॉक इसलिए कि जरा यहाँ इसमें दो पौधे, स्टॉक कितने हैं? दो है, और उस पर सिंगल कलम मैंने बांधी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ दो पौधे, यहाँ दो ब्रांच है और इस पे एक। तो यहाँ का अगर से आपका पौधा अगर से बारीक हो और आपकी सायान अगर मोटी हो तो रूट स्टॉक, डबल रूट स्टॉक बहुत अच्छा जमता है। तो जनरली दोस्तों, आज मैं जो रूट स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ मैंगो की, तो मैंगो में रूट स्टॉक आप देसी पौधे का इस्तेमाल कीजिएगा। देसी या फॉरेस्ट मैंगो जिसे कहते हैं, जिसका साइज छोटा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 किलो में 10 या 12 बैठता है, या तो 10 तक बैठता है, और राउंड शेप में होता है, अंडानुमा, जो अंडा होता है एक साइज, वैसा उस प्रकार का देसी गुठली होता है। तो देसी पौधे आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो दोस्तों, कहीं आप नर्सरी से भी खरीद के ला सकते हैं, 1 साल का 2 साल का पौधा। जैसे इस प्रकार का पौधा मैं यहाँ खरीद के लाया था, देसी पौधा, और इस पर हमने यहाँ कलमे की है, यहाँ कलमे की है। तो आप इतने बड़े पौधे पे, इससे बड़े भी पौधे पे कलमे कर सकते हैं। आपको कलम किस प्रकार करने का बताएं। तो देसी पौधा जो है, तो यहाँ देसी पौधा है, तो देसी पौधे का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। देसी पौधा अगर आप लगाते हैं तो उस पर जब ग्राफ्ट करते हैं आप, तो उसकी उम्र लगभग 100 साल के ऊपर होती है। और अगर से आपने जो हाइब्रिड है, तोतापरी है, हापुस है, नीलम है, आम्रपल्ली है, बैगनपल्ली है और लंगड़ा है, केसर है, इन अगर से मैंगो की वैरायटी, अगर से आप इनकी वैरायटी का सीड अगर से आप इस्तेमाल करते हैं पौधे के लिए, तो इनके रूट्स जो है, मेन रूट जो रहता है जिसे टैप रूट कहते हैं, वहाँ सीधा नहीं जाता दोस्तों। यहाँ ऐसे फाइबरस रूट्स निकलते हैं इसमें, या तो राउंड राउंड हो जाते हैं इसके रूट्स, और यह जमीन फाड़कर अंदर एंट्री नहीं करता। उस वजह से इसके डीमेरिट ये हैं हाइब्रिड वेराइटी के, कि हाइब्रिड वेराइटी पे अगर आपने कलमे की तो यहाँ पौधा 30 से 40 साल या 20 से 25 साल के बाद में इसका जो स्टॉक है, जिसे खोड़ कहते हैं, स्टेम कहते हैं आप, वहाँ सड़ने लगता है, और यहाँ 20 से 40 साल के अंदर में ही यहाँ आपका मर जाता है। यहाँ इसकी खासियत है, यानी डीमेरिट है, यह नुकसान है। इसलिए हो सके तो आप देसी जो गुठलिया है, देसी मैंगो की गुठलिया, उसका पौधा तैयार कीजिए, और आप उस पर स्टोन ग्राफ्टिंग, जैसे पौधा निकलता है लाल कलर का कंसीडर करो, इस प्रकार का, ऐसे पौधों पे आप स्टोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग का मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपका जैसे लाल कलर का जो ब्रांच निकला है पौधे में से 10 से 15 दिन का पौधा, और वहाँ 10 सेंटीमीटर हाइट का हुआ जिसकी पत्तियां लाल है, उस पे करने का, उस पे करते हैं हम लोग, उसको भी स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं उसको भी स्टोन ग्राफ्टिंग। अभी जैसे ये पौधा मेरा कंसीडर करो 3 महीने का हुआ, इस पे मैं अगर से यहाँ से कट करके, इस पे भी अभी मैं कर रहा हूँ ग्राफ्टिंग, इसको भी स्टोन ग्राफ्टिंग ही कहा जाता है। तो ये ख्याल में रखिएगा। मैं स्टोन ग्राफ्टिंग का यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिएगा स्टोन ग्राफ्टिंग का, जैसे गुठली से पौधा निकला, और 10 दिन का ही लगभग ये पौधा था, 10 से 12 दिन का कंसीडर करो, उस लाल कलर के, जिसकी लाल कलर की पत्तियां थी, ऐसे ही मैंने स्टॉक पे यहाँ कलम बांधी थी। यहाँ दशहरी की कलम है दोस्तों, तो दशहरी की पहचान भी बाद में बताऊंगा मैं, तो अभी मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। तो देसी वैरायटी पे कलम करने का फर्क बता रहा हूँ। तो स्टॉक रूट के लिए आप देसी मैंगो को इस्तेमाल कीजिए। अभी फिलहाल में मैं देखते आ रहा हूँ कि देसी मैंगो जनरली अल्टरनेटली 1-1 साल के गैप में फ्रूटिंग दे रहा है। जिस प्रकार कुछ जो हाइब्रिड के जो मैंगो ट्रीज है, उनके भी 1-1 साल के बाद में अल्टरनेटली आफ्टर 1 ईयर इस प्रकार का यानी फल धारणा होती है। तो दोस्तों, यहाँ यानी मेरिट जिसे कहते हैं, नफ़ा, तो फ़ायदा, तो देसी की गुठलियाँ आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस वर्ष आपको देसी की गुठलियाँ बहुत मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे कोई सब्सक्राइबर्स है मुंबई से या दिल्ली से, उन्होंने कहा सर देसी की गुठलियाँ आप बेच सकेंगे क्या? तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं, देसी की भी गुठलियाँ आप अगर से आप बड़े सिटियों में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, या तो फिर वहाँ से आप 15-20 किलोमीटर 22 शहर के बाहर निकल जाइए, आपको देसी पौधे मिल जाएंगे, देसी के बड़े पेड़ मिल जाएंगे। आपने अगर से उन्हें कहा देसी पौधे जिनके यहाँ पर है
कि आप गुठलियाँ जमा करके रखें, या तो उस सीजन में जाइएगा, देसी आम खरीद के लाइएगा 100, 150, 200, और उसके बाद में उन गुठलियों को आप तुरंत में डाल दीजिएगा, आपको पौधे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार देसी वैरायटी पे आप ग्राफ्टिंग कीजिए, कोई भी प्रकार की ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों यहाँ बेनिफिट में आपको बता दिया मैंने कि देसी वैरायटी पे करने का फ़ायदा क्या है। और दूसरी चीज़, इसका रेजिस्टेंस पावर बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसका जो कैप्चरिंग सक्सेस रेट भी बहुत। तो दोस्तों और एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि भाई हम ग्राफ्टिंग कहते हैं तो जनरली हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है, ग्राफ्टिंग करना यानी हाइब्रिड प्लांट की कल में लाके देसी वैरायटी पे या कोई जो रूट स्टॉक है उस पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं। वो कोई भी प्रकार का ग्राफ्टिंग हो, बार्क ग्राफ्टिंग हो या स्टोन ग्राफ्टिंग हो, साइड ग्राफ्टिंग हो, अप्रोच ग्राफ्टिंग हो, कोई प्रकार का ग्राफ्टिंग, ऐसा जरूरी नहीं कि दोस्तों कि आपको हाइब्रिड ही वैरायटी फिट करने की। देसी वैरायटी में भी बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के मैंगो प्लांट्स हैं जिनकी यानी अभी कंजर्वेशन करने का, संवर्धन करने की बातें कुछ लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों देसी जैसे वैरायटीज में बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे आचार काम, एक आचार काम में भी बहुत सारी क्वालिटीज है। तो ऐसे देसी वैरायटीज का संवर्धन आप कर सकते हैं इस प्रकार। तो देसी वैरायटीज की कल में भी आप मदर प्लांट से सिलेक्शन करके लाकर आप देसी पौधे पे रही, आपके जो मदर प्लांट देसी पौधे का जो आपने लगाया है जिसे रूट स्टॉक कहा गया है, उस पर आप कल में करके आप जनरली क्या होता है, आप उसका यानी प्रोडक्शन आपको 3-4 साल में मिलना शुरू हो जाएगा। और ग्राफ्टिंग करने का मेन उद्देश्य जो है या प्रॉफिट है या मेरिट क्या है कि पौधा छोटा होता है और 3-4 साल के बाद में फ्रूटिंग हो जाती है, और आप जब उसे यानी कट करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, जैसे उसकी ब्रांचिंग तोड़ते जाएंगे हर 1-1 फीट बढ़ने के बाद में, तो वहाँ झुपकेदार बनेगा, फाउंटेन नुमा बनेगा। और इस प्रकार आप जैसे हमारी मेंटेलिटी के देसी का पौधा बहुत बड़ा होता है, और इसलिए कि हमें तब कलमे करने का जो साधन है वह उपलब्ध नहीं थे, कलमे करने की आइडिया नहीं थी, उस वजह से देसी के पौधे हमारे एरिया में बहुत बड़े बड़े हैं। और आज ये कंडीशन आ गई दोस्तों कि देसी के पौधे इतने फलते हैं, उसके बावजूद लोगों को यह डर रहता है कि उसे तोड़ते वक्त किसी की जान न चली जाए। तो आज देसी की वैरायटी के पौधे इतने बड़े बड़े हैं कि वहाँ आम सड़ जाता है पेड़ को, पर कोई उतारना नहीं चाहता, कोई तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे ही अगर से इनमें से अच्छी वैरायटीज है उनकी आप कलमे लाइए, ग्राफ्टिंग कीजिए देसी पे ही, और उसके बाद में करने के बाद में जब छोटे पौधे तैयार होंगे तो उसकी भी वैरायटी आप लोगों के द्वार तक आप पहुंचा सकते हैं। और इस प्रकार अगर से आप देसी वैरायटी अगर से 8-10 पेड़ों में देसी वैरायटी अगर से लाके लगाते हैं तो दोस्तों इन फ्यूचर यहाँ देसी वैरायटी जो काट अभी पूरे जितने भी बगीचे हैं देसी वैरायटी के लोगों के यहाँ के सब कटाई में जा रहे हैं और इसके प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में जा रहा पूरा। तो एक दिन ऐसा होगा दोस्तों कि आपको देसी वैरायटी ग्राफ्टिंग करने के लिए मिलेगी नहीं, ये यानी नाम से सो जाएगी। इसलिए यह मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन पौधों को देसी की क्वालिटी बचाने के लिए, और देसी वैरायटी में भी कुछ अच्छे नाम से वैरायटी है उन्हें बचाने के लिए आप इसका ग्राफ्टिंग कीजिए और अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि यह देसी वैरायटी टिल द अर्थ यानी रहे, टिकी हुई रहे। तो यह मेरा रिक्वेस्ट है। अगर से यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूं।